friends, I am Kirti Kumar Mishra and welcome to my KK channel. So guys, today I will discuss about current affairs 10 अगस्त 2021 का ये करंट अफेयर्स है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। तो ये करंट अफेयर टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। टोक्यो ओलंपिक अभी रविवार को 8 अगस्त को ख़त्म हुआ है, तो अभी 10 अगस्त का करंट अफेयर हमारे पास है। तो अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, टोक्यो ओलंपिक से जो कि रिलेटेड है। तो देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में अभी तक क्या हुआ है, तो जिससे हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी अगर आप इसको अंत तक देखते हैं तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास ओलंपिक हिस्ट्री में, हमारे पास ओलंपिक इतिहास में 6 रेसलर हुए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 6 रेसलर हुए हैं हमारे पास ओलंपिक इतिहास में जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल अभी तक जीता है। तो रेसलर हुए, यहाँ पर सिर्फ रेसलर की बात हो रही है और किसी की नहीं। यहाँ पर 6 रेसलर हुए हैं जो ओलंपिक हिस्ट्री में 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो उनमें से पहला नाम आता है के.डी. जाधव। जी हाँ, के.डी. जाधव उनका पहला नाम है। के.डी. जाधव ने जीता था गोल्ड मेडल। और फिर है सुशील कुमार, फिर है योगेश्वर दत्त, फिर है साक्षी मलिक, फिर है रवि दहिया और हमारे पास आखिरी नाम है बजरंग पूनिया। तो हाँ दोस्तों, अभी तक 6 लोग थे, 6 रेसलर थे जिन्होंने ओलंपिक इतिहास में मेडल जीता है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप लोगों को 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोचिए। आप वीडियो पॉज करके इसका डिस्कशन कर सकते हैं, तब तक मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम था वो अभी बदलकर हमारे पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो अब मेजर ध्यानचंद क्या थे, इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद जो थे वो एक हॉकी के बहुत ही महान प्लेयर थे, बहुत ही महान खिलाड़ी थे। और इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। तो इनका जन्म चूँकि 29 अगस्त को हुआ था, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिए कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इसी दिन इनके जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद जी के। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट, और आप इसको भी आप नोट करते रहिए क्योंकि आप लोगों के पास से नोट्स बनता रहे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जी हाँ, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली इंडियन महिला कौन थी। मतलब ओलंपिक में अभी जो ओलंपिक हुआ है हमारे पास टोक्यो ओलंपिक, उसमें हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो वो हैं वंदना कटारिया। जी हाँ, वंदना कटारिया हैं, तो वो हमारे पास पहले हैट्रिक गोल करने वाली भारतीय महिला बनी हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है। टोक्यो ओलंपिक जो अभी हमारे पास हुआ है 2021 में, तो उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है। तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 5 सेकंड के अंदर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं वीडियो रोककर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका आंसर बताते हैं। तो जो गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है ओलंपिक में, वो है बरमूडा। यहाँ बरमूडा के फ्लोरा डिफी एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने इसको गोल्ड मेडल जीता है बरमूडा की तरफ से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। अभी तक जो कौन सा देश है जिसने अभी तक अपना पहला गोल्ड मेडल नहीं जीता था, जो इस बार जीता है, तो वह है फिलीपींस। फिलीपींस के हिडेलिन डियास एक प्लेयर हैं, उन्होंने अपने देश के नाम पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फैंटेस्टिक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है किसी भी एग्जाम के लिए।
तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल मोमोजे जीसिया जापान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र में मतलब 13 साल 330 दिन में 13 साल 330 दिन की हैं ये। इन्होंने जापान की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है मोमोजे जीसिया है, जापान के खिलाड़ी हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। और अगर बात की जाए वैसे क्वेश्चन की, तो अगर बात की जाए कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन हैं, तो वो हैं अमेरिका की मर्चरी ग्रेस्टिक, एक गोताखोर खिलाड़ी थी। इन्होंने 1936 में जीता था गोल्ड मेडल। 13 साल 268 दिन की थी, 13 साल 268 दिन की। तो अगर इसकी बात की जाए कि सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो वह अमेरिका की मर्चरी ग्रेस्टिस, जो एक गोताखोर थी। उन्होंने 13 साल 228 दिन की उम्र में 1936 में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी की बात अगर की जाए तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली तो वह हैं मोमेजा जीसिया, जापान की हैं। 13 साल 330 दिन की हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं अगले हमारे पास क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारे पास नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई ने, जो नीरज चोपड़ा है, हम नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर लेंगे। तो नीरज चोपड़ा हमारे भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल भारत की तरफ से अपने नाम किया था। तो नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है गोल्ड मेडल जीतने के लिए। तो इन्होंने गोल्ड मेडल चूंकि जीता है, तो इसलिए इनको बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। और गोल्ड मेडल लाने वालों को बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, और सिल्वर लाने वाले को 50-50 लाख रुपए की घोषणा की थी, और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी बीसीसीआई ने। तो अब हम बात करते हैं, और एक चेन्नई सुपर किंग ने भी इनके नीरज चोपड़ा की जर्सी के नाम का एक जर्सी लॉन्च करने का ऐलान किया है। और चेन्नई सुपर किंग ने भी गोल्ड मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है, और खासकर नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए वो इनाम के रूप में चेन्नई सुपर किंग जो टीम है वो देगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बायजूस के सीईओ कौन है। बायजूस के सीईओ कौन है, तो बायजूस के सीईओ हैं रविंद्र बायजू जो हैं वो बायजूस के सीईओ हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और ये बायजूस जो है वो बीसीसीआई का एक पार्टनर है, जो 2019 से लेकर 2023 तक पार्टनर है बीसीसीआई का। और इसके नाम का 2019 में एक जर्सी टीम इंडिया ने लॉन्च किया था। तो उस जर्सी पर आप लोग देखे होंगे, उस पर बायजूस लिखा हुआ होता है। तो 2019 में इन्होंने बायजूस के नाम का जर्सी टीम इंडिया ने लॉन्च किया था, क्रिकेट टीम इंडिया की। तो ये बायजूस भी बीसीसीआई से रिलेटेड है, और बायजूस जो है एक एजुकेशनल कंपनी है बायजूस। तो बायजूस के सीईओ हैं रविंदर बायजू, इसको आप याद रखिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा ओलंपिक खेल का थीम क्या है, थीम सॉन्ग। तो इंडियन पैरा ओलंपिक गेम का थीम सॉन्ग क्या है, तो इसका थीम सॉन्ग है कर दे तू कमाल। कर दे तू कमाल जो है, कर दे कमाल तू, तो इसका एक थीम है, इसको राजीव सिंह ने लिखा था। राजीव सिंह ने इसको लिखा है कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू इसका थीम है, इंडियन पैरा ओलंपिक गेम का थीम है कर दे कमाल तू। तो ये थे हमारे पास टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन मेडल्स के बारे में, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कि भारत की तरफ कितने मेडल आए हैं। तो जी हाँ, भारत की तरफ जो है कुल 7 मेडल आए हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल शामिल है, और 5 कांस्य पदक शामिल हैं, और क्या कहते हैं कि एक रजत पदक है। तो उसमें से गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, जो कि 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। और फिर है बजरंग पूनिया, जो इंडियन रेसलर हैं, बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर बजरंग पूनिया के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। तो बजरंग पूनिया जो हैं इंडियन रेसलर हैं, इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और भारत में टोटल 7 मेडल आए हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो कांस्य पदक हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अखिलेश मिश्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है।
अखिलेश मिश्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से? तो अखिलेश मिश्रा जो हैं वो आइलैंड के राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत की तरफ से। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आइलैंड के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब हमारे पास भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लाभांशु शर्मा ने। लाभांशु शर्मा ने भारतीय केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये जितने मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में कभी किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो एडिशनल जो जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको आप किसी नोट्स करते रहिए, तो इसके ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है वो लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसको आप याद रखिएगा। और लद्दाख के बारे में हम कुछ आपको जानकारी दे दें। जो लद्दाख है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से जो लद्दाख है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश, इसको आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। और अगर वैसे बात किया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे बड़ा प्रदेश कौन है, तो वहाँ पर आ जाएगा राजस्थान। तो इसको आप याद रखिएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो लद्दाख आएगा, और अगर प्रदेश पूछा जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से तो आएगा राजस्थान। तो हम बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ कि आरबीआई ने एक होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो रेपो रेट को आरबीआई ने 4% पर भी बरकरार रखा है तत्कालीन रूप से, और रिवर्स रेपो रेट को 3.34% पर भी बरकरार रखा है आरबीआई ने। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो डीआरडीओ के हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जो हैं एक डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो हम डीआरडीओ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, डीआरडीओ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का क्या होता है कि फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो आज के थे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, तो जो मैं आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर कोई अगर गेम के बारे में चर्चा की गई होती, कोई अगर यहाँ पर अगर और फिल्म के बारे में चर्चा की गई होती, कोई अगर मजाकिया वीडियो होता तो उसको आप तुरंत अपने दोस्तों के पास शेयर करते। लेकिन ये ज्ञान का वीडियो है तो इसलिए आप इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए ये मौका, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फटाफट चलिए हम अपने दोस्तों के पास इसको आप शेयर कर दीजिए, जिससे आपका भी ज्ञान बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।